अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं वैसे ही घर में एक रेसिपी बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मैंने आपके साथ कोई रेसिपी अपलोड नहीं की अपने चैनल पे, तो सोचा कि आज मैं रेसिपी अपलोड कर देती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने रात में जो है 1 कप 1.5 कप दाल माश ले ली थी और 1 कप दाल मूंग ली थी और दोनों को इकट्ठे ओवरनाइट भिगो दिया था और सुबह उठ के ब्लेंडर में बारीक ग्राइंड कर लिया। मैं बेसिकली दही भल्लों की रेसिपी बना रही हूँ, मैंने आपको बताया ही नहीं। और इसमें जाएगा जी 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1.5 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है मैंने। और आपने यूँ उसको विस्क की मदद से अच्छे से बीट कर लेना है। ये देख रहे हैं आप, ये अच्छा सा बीट हो गया है और कलर भी इसका चेंज हो गया और थोड़ा सा ये एयरी टेक्सचर आ रहा है इसका, बहुत लाइट हो गया है। तो आपने एक कढ़ाई ले लेनी है, उसमें तेल गरम कर लेना है। तेल मीडियम आंच पे गरम करना है ताकि जब आप इसमें डालेंगे भल्ले तो ये एकदम ऊपर से एकदम ज़्यादा पक ना जाए। मीडियम हीट पर होगा तो अंदर अंदर से भी ये अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से आपने इसको डाल लेना है और दोनों तरफ से बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। असल में मैंने ये जो है जो मिक्सचर है इसको ब्लेंडर में अच्छे तरीके से ग्राइंड किया। फिर आपके सामने जो मैंने इसमें बस नमक, बेकिंग पाउडर, जिंजर गार्लिक डाला है और इसको इलेक्ट्रिक मिक्सर की मदद से मैंने बहुत अच्छे तरीके से बीट किया ताकि ये काफ़ी एयरी हो जाए। जैसे आपको पता है हम केक वगैरह बेक करते हैं तो उसमें भी जो है हम उसे इलेक्ट्रिक मिक्सर से या इवन हैंड विस्क से भी अगर आप बीट करते हैं तो बेसिकली हमारा मकसद ये होता है कि उसमें एयर डेवलप हो और वो फूल जाए। इसको भी मैंने इलेक्ट्रिक मिक्सर से बहुत अच्छे से मिक्स किया ताकि ये फूलें। तो ये भल्ले जिस जिस तरह आप डालते जाएंगे ये बहुत ज़्यादा ऑयल में पकते हुए फूलेंगे। तो आपके पास अगर इलेक्ट्रिक मिक्सर नहीं है तो आप हैंड विस्क की मदद से ही अच्छे तरीके से उसको ज़रा 5 से 6 मिनट बीट करें ताकि वो इस तरह फिर बहुत एयरी बनते हैं, यानी अंदर से ना बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होते, फूले फूले होते हैं और नरम होते हैं अंदर से। मतलब ये मेन इसका मकसद है करने का। तो बस आपने इस तरह पैन में डाल देने हैं घी में और इनको अच्छे तरीके से फ्राई होने देना है दोनों साइड से ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो। और फिर उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है पैन से। तो अच्छा जी, जहाँ इतनी बातें हो रही हैं, बेसिकली मैं बड़े अरसे से वीडियोस नहीं बना रही थी, बहुत सारी रीज़न्स हैं उसकी। बिज़ी भी हो गई और कुछ चैनल को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई, मेरी अपनी जो है एक सुस्ती भी कह लें। लेकिन ये कि अब मैंने सोचा है कि मैं बहुत एक्टिव होके सारी वीडियोस जो है जल्दी जल्दी डाला करूँगी आपके लिए और आपसे बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करूँगी। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी पे भी सोचा है कि मैं वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं क्या खाती थी और क्या मेरा जो है लाइफस्टाइल में क्या चेंजिंग्स की, ये भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो मैं आपको ऑयल में डूबे हुए भल्ले दिखा रही हूँ। तो चलें जी, भल्लों का कलर काफ़ी डार्क ब्राउन हो गया, इनको मैं निकाल रही हूँ। आपने इस तरह जो है किचन पेपर टॉवल के ऊपर इसको निकाल लेना है ताकि ये कि बहुत ज़्यादा जो है ये ऑयल थोड़ा सा जो है इनका निकल जाए। तो इस तरह से आपने इनको निकाल लेना है सारों को। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है और फूले फूले बन गए हैं और सही अंदर से मैंने एक तोड़ कर भी देखा था, काफ़ी ज़बरदस्त पक गए थे अंदर तक ना, और कलर भी अच्छा आ गया है। आपने इसी तरह सारे भल्ले बनाकर तो रख लेने हैं और जब आपके भल्ले रेडी हो जाएं तो इस तरह के ज़िप लॉक बैग्स में आप डाल के इनको फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें, क्योंकि ये तकरीबन 2 से ढाई महीने तक आराम से जो है फ्रीज़र में रह जाते हैं। जैसे अब आगे रमज़ान आ रहा है तो बड़ी सहूलत हो जाती है, मेहमान आ रहे हैं, फटाफट आपने इनको फ्रीज़र से निकाल के डीफ्रॉस्ट किया। डीफ्रॉस्ट करने का भी तरीका क्या है, आपने गर्म पानी में डाला तो ये फ़ौरन जो है वो नरम हो जाते हैं। तो बस यही एक आसान सा तरीका है कि आप इनको यूँ ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और ज़रूरत के तहत जब भी आपका दिल चाह रहा है आप निकालें और बनाएं और बहुत आराम से ये सेव हो जाते हैं। तो जी मैंने थोड़े से भल्ले लिए थे, इन्हें पानी में सोक कर दिया था तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। ये तो बिल्कुल ताज़े भल्ले हैं, तो आप इनको 5 से 6 मिनट भी सोक करेंगे तो उससे क्या होगा कि इसका ऑयल भी निकल जाएगा और ये अंदर इनके गुठली नहीं बनती, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, मैंने यहाँ पे 1 किलो दही ले लिया है और इसमें जी अब मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के जो है वो बारीक चीनी, और इसको अच्छे से जो है फिर हम विस्क की मदद से बीट करेंगे। बस आपने इसको बीट कर लेना ताकि चीनी का दाना इसमें ना रहे और ये बिल्कुल जो है वो डिज़ोल्व हो जाए चीनी इसके अंदर। अब जी मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के जो है चाट मसाला डाला है। मैं इसमें कुछ ऐड नहीं करती,
बस मुझे मेरा ये स्टाइल है और मेरी ही मैं ऐसे ही बनाती हूँ दही भल्ले, और आप यकीन करें आप बनाएंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। हल्के से मीठे दही भल्ले, इसमें कोई चटनी ऐड नहीं करनी पड़ती, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा ये मैंने 1/4 कप दूध ऐड किया है क्योंकि मुझे लग रहा था दही काफ़ी गाढ़ा है, बस इस वजह से। अगर आपका गाढ़ा नहीं है तो आप बेशक ऐड ना करें। तो बस यूँ आपने दही तैयार कर लेनी है और बहुत ज़बरदस्त बन जाती है। ना बहुत ज़्यादा थिक होगी और ना बहुत पतली होगी, ताकि जो है वो दरमियानी आपका दही होनी चाहिए। तो जी हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी। भल्लों को आपने क्या करना है, हाथ में, दोनों हाथों में रख के प्रेस करना है ताकि उसका सारा पानी निकल जाए, और एक डिश में इस तरह से आपने रख देना है। ठीक है, मैं इसके ऊपर कोई, और अब ऊपर से दही आप इसके ऊपर पोर कर दें। मैंने इसमें कोई वेजी ऐड नहीं की, लाइक आप चाहें तो, आपको अच्छी लगती है तो प्याज, टमाटर, हरा धनिया, आप कुछ भी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मेरी रेसिपी में मैंने कुछ भी नहीं डाला। आप इसको इस तरह ट्राई करके देखें, आपको बहुत अच्छी लगेगी, बिलीव मी, बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत लाइट, ज़बरदस्त। और बस हम इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़केंगे। मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जी देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।